शहर के गौसगंज गांगी स्थित एसएन मेमोरियल स्कूल में मैरी क्रिसमस एवं तुलसी पूजन का भव्य और अनूठा आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम भारतीय संस्कृति, परंपरा और आधुनिक शिक्षा के सुंदर समन्वय का जीवंत उदाहरण बना, जहां एक ओर तुलसी पूजन के माध्यम से सनातन परंपराओं को सम्मान दिया गया, वहीं दूसरी ओर मैरी क्रिसमस का उल्लासपूर्ण उत्सव भी पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आरा शहर के गौसगंज स्थित एसएन मेमोरियल स्कूल में मैरी क्रिसमस एवं तुलसी पूजन का भव्य और अनूठा आयोजन उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम भारतीय संस्कृति, परंपरा और आधुनिक शिक्षा के सुंदर समन्वय का जीवंत उदाहरण बना, जहां एक ओर सनातन परंपराओं को सम्मान दिया गया, वहीं दूसरी ओर मैरी क्रिसमस का उल्लास भी पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बड़हरा विधायक राघवेंद्र प्रताप एवं पूर्व विधायिका श्रीमती आशा देवी उपस्थित रहीं। विद्यालय की संचालिका डॉक्टर स्मिता सिंह ने दोनों अतिथियों का अंगवस्त्र व बुके भेंट कर भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत तुलसी पूजन के साथ की गई, जिसमें मुख्य अतिथियों एवं विद्यालय प्रबंधन के सदस्यों ने भाग लिया। यह पूजन नई पीढ़ी द्वारा अपनी संस्कृति जड़ों से जुड़े रहने का प्रतीक बना। तुलसी पूजन के बाद मैरी क्रिसमस के अवसर पर केक काटा गया, जिससे विद्यालय परिसर उत्सव और आनंद से भर उठा। इसके बाद बच्चों द्वारा लगाए गए फूड फेस्ट स्टॉल्स आकर्षण का केंद्र रहे, जहां विभिन्न स्वादिष्ट व्यंजनों ने सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने रोबोटिक्स, साइंस, विज्ञान मॉडल और रचनात्मक प्रदर्शनों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। साथ ही बच्चों के मनोरंजन के लिए मिकी माउस झूला और अन्य आकर्षक साधनों की व्यवस्था की गई। अंत में विद्यालय प्रबंधन ने सभी अतिथियों, अभिभावकों और विद्यार्थियों का आभार व्यक्त करते हुए ऐसे आयोजनों को बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया। बच्चे ने प्रोग्राम किया ना, हमारे भी प्रोग्राम है, मतलब कि हम लोग जब भी फ्लाइट पर्सन को चलने में दिक्कत हो जाए तो वो अगर इस चलते तो आगे अगर कुछ हुआ तो वो ब्लिंक करके आवाज के अन्य लोगों के लिए ये चश्मा लगा के वो चलेंगे, और जैसे रोड क्रॉस करते समय उनके पास कुछ आ जाता है तो सेंसर उनको बता देगा। जी, ये ब्लाइंड लोगों के लिए ही चश्मा बनाया है ताकि उनको परेशानी नहीं हो। वो कहीं भी जाए तो कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो सेंसर बता देगा कि यहाँ पे डेंजर है। खाना बनाना हर चीज़ में अच्छा बढ़ोगे। हमारी डायरेक्टर साहिबा जो है चाय बना, बच्चियाँ भी बना, सब चीज़। हम तो जब से हमने डायरेक्टर साहिबा का स्कूल देखा था हॉस्पिटल के पीछे में, तब से ही मेरी इच्छा थी कि हमको कब बुला रही। और आज हम जब इस प्रांगण में आए तो हमने एक चीज बहुत ध्यान से देखा कि आधुनिक युग के हिसाब से जो शिक्षा मिलनी चाहिए उस पर हमारी बच्ची तो बहुत तेजी में प्रयास कर रही हैं, लेकिन हाँ, इन्होंने अपने उस संस्कार को नहीं भूला है जो हमारे पुरखों ने हमें दिया। जब मैं विद्यालय के प्रांगण में आया तो सबसे पहले जाकर के हमारी बच्ची ने तुलसी जी के पौधे के समक्ष हम लोगों से दीपक जलवाया। उसके बाद आधुनिकता की तरफ हम बढ़े, उसमें कई क्षेत्रों में बच्चे और बच्चियां अपना प्रयास कर रही हैं हर क्षेत्र में। तो वो हमने देखा और ये महसूस किया कि अन्य विद्यालयों को भी आकर के यहाँ से निश्चित तौर पर इस बच्ची से प्रेरणा लेनी चाहिए। और मैं भविष्य में भी अपने इस विद्यालय के लिए हमारी बच्ची जो भी हम लोगों से कहेंगी, जब भी हमारी जरूरत होगी तो उसको करके हम लोग अपने आप को गौरवान्वित समझेंगे। और क्या कहेंगे, जिस तरह से स्कूल में इतना सुंदर मेला भी लगाया गया है, बच्चे जो है तरह तरह के व्यंजन बनाए हैं, क्या कहेंगे इस पहुंची है? इस स्कूल में प्ले स्कूल है परिसर में जो हम इंटर किए,
तो देखिए कि ये जो क्रिसमस सेलिब्रेट किया गया है उसमें हर तरह के हमारे बच्चे अपना अपना जो हुनर दिखाया, इसको हुनर हम लोग कहते हैं। और इसके लिए मैं इस स्कूल के डायरेक्टर को मैं धन्यवाद देती हूँ और कि ये अपने सोच से भी आगे बढ़ने को कोशिश करती है। ये अपने समय में जो सीख इसको मिला है उसको बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है सभ्यता के साथ। हिंदू परिसर में जो भी होता है और हमारे पूर्वज ने बताया है उस सब को आज देखे कि ये विस्तार से अपना तुलसी पूजन कराई। उसके बाद बच्चे का जो हुनर था, कला था, और हम लोग कहते हैं कि हमारी बच्चियाँ आगे बढ़ती है रसोई से। तो रसोई से जब इन लोगों का जो व्यंजन हम लोग देखे, वो व्यंजन काफ़ी बहुत खूबसूरत, खूब अच्छा था और स्वादिष्ट था। तो उन्होंने हमारे माननीय विधायक बड़हरा के राघवेंद्र प्रताप सिंह जी भी आए थे, उन्होंने सराहना किए। और महिलाएं जो आगे बढ़ने का जो बढ़ती हैं और बढ़ने का कोशिश करती है, रोज ना रोज एक हुनर का सीख लेती है, तो उसे वो भी धन्यवाद दिए। इसलिए इस परिसर विद्यालय का जो भी है लोग, सबको मैं धन्यवाद देती हूँ, चाहे टीचर हो या चाहे डायरेक्टर हो, सबको धन्यवाद देती हूँ कि अपने लगन मगन और तहे दिल से लगी रहती हैं कि आगे शिक्षा दिशा कैसे हो। और इस हुनर के, इस सभ्यता के लेकर के हम डायरेक्टर को बधाई देते हैं कि और आगे बढ़े। यह बिहार नहीं, पूरा ये देश में इनका, इंटरनेशनल भी, विदेश में भी इनका नाम हो, यही काम करने को काम करें। मेले का और बात क्या कहें? सबसे पहले तो मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू और तुलसी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। जैसा कि आज मेरी क्रिसमस में फीस्ट का ऑर्गेनाइज किया गया था, जो बच्चों के द्वारा अलग अलग तरह का व्यंजन का बंदोबस्त किया गया था, और हमारे आज चीफ गेस्ट थे बड़हरा के एमएलए राघवेंद्र प्रताप अंकल और हमारी मम्मी आशा देवी, जो उनका आशीर्वाद के बिना मैं कोई काम नहीं करती हूँ, और जब ये रहती है तो मुझे लगता है कि एक ताकत मुझे मिल गया। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हिंदू सभ्यता को भूलना नहीं चाहिए, और स्कूल एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम लोग बच्चों को अलग अलग तरह की चीज़ों से अवगत कराते हैं। और मैंने सबसे पहले शुरुआत किया तुलसी पूजन से, जिसको दीप जलाकर मम्मी ने, राघवेंद्र अंकल ने उसका पूजन किया, फिर केक काट के क्रिसमस को भी हम लोग सेलिब्रेट किए। दोनों जो समय है, जैसे कि ओल्ड ट्रेडिशन थिंग हो या न्यू ट्रेडिशन हो हमारा, वो दोनों का मेल होना चाहिए। मेरा मानना है कि बच्चों को दोनों चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए कि क्या हमारे पूर्वज हमारे लिए कर गए हैं, उसकी भी मान्य रखना है, और आज के ज़माने की ज़रूरत क्या है, जो बच्चों को समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज बच्चों ने AI लैब का और रोबोटिक के बारे में भी कुछ एक स्टॉल लगाया था, जिसमें अंकल और मम्मी ने देखा कि बच्चे ने ब्लाइंड लोगों के लिए, उन लोगों के लिए एक चश्मा तैयार किया है, जैसे कि उसमें सेंसर लगा हुआ है। आज के दिनों में कोई नहीं चाहता है कि कोई किसी पे डिपेंड रहे, वो हमेशा चाहता है कि मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट रहूं और अपना काम कर सकूं। उस चीज़ों को देखकर बच्चे ने ये प्रोजेक्ट बनाया है कि जब वो चश्मा लगाएंगे और रोड क्रॉस करना या कोई भी काम होगा, और आगे गड्ढा आती है या गाड़ी क्रॉस करती है या कोई भी ऐसा चीज़ आती है जिससे वो ब्लाइंड लोगों के लिए खतरा होगा, तो वो सेंसर जो है वो काम करेगा और उसको वो रोक देगा कि आप आगे इस चीज़ पे आप लोग क्रॉस ना करें। ट्रैफिक सिग्नल पे भी बच्चों ने काम किया कि कैसे ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाए, उस पर भी उन्होंने एक प्रोजेक्ट रेडी किया है बच्चों ने। गाड़ियाँ में है कि जैसे हम लोग कैसे तेल को बचाया जाए, और बैटरी का और सोलर लाइट को यूज़ करके कैसे हम लोग गाड़ी के पावर को चार्ज कर सकते हैं, इस टाइप का प्रोजेक्ट है। और मुझे लगता है कि आरा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये पहला लैब मैंने लॉन्च किया है, जो कि संजय टाइगर अंकल द्वारा और मम्मी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था 2 महीना पहले, और उसी लैब का प्रोजेक्ट बच्चों ने आज शो किया है। साथ में आप सबको मैं इनविटेशन देना चाहती हूँ कि 1 फरवरी को हमारा एसएन मेमोरियल इंटरनेशनल स्कूल और एसएन मेमोरियल स्कूल का एनुअल फंक्शन डे सेलिब्रेट हो रहा है।
साइंस कांग्रेस जो कांग्रेस मैदान है उसी में हो रहा है। मैं आप सबको कार्ड के द्वारा निमंत्रण दूंगी, लेकिन हाथ जोड़ के आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब आए और बच्चे को हुनर को देखें। थैंक यू।